1,000 रुपये किलो बीज और तेल हैं इस पौधे के, जो कर्मेंद्रियों की कमजोरी को मिटाता है। लेकिन चलते राही को फ्री में मिल जाएगा यह पौधा। इसका जो पौधा है वह कृषिजन्य यानी कृषि वाली खेती तथा वनजन्य वन भूमि में 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके बीजों की मीगी से जो तेल प्राप्त होता है वह अपने आप में परम उपयोगी औषधि है और यह वात शामक औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अर्श, भगंदर, गुदा, भ्रंश के रोगियों के लिए एरंड पाक के सेवन से बिना जोर लगाए मल साफ होता है, जिससे रोगी को उक्कत व्याधियों से होने वाले दैनिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। औषध कर्म के साथ साथ यह पोषण का भी कार्य करता है। शहरों के अंदर यह पौधा देखने को नहीं मिलेगा, परंतु गांव के अंदर लोग इसे भली भांति जानते हैं और इसके पत्तों का, इसके बीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज से जो तेल प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको भी मैं बताऊंगा कि किन किन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं और बीमारियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस पौधे की पहचान कर लीजिए। इस पूरे पौधे को ध्यान से देख लीजिए, इसके कच्चे फल को देख लीजिए और पके हुए फल को देख लीजिए। इसके फलों से जो बीज प्राप्त होता है इसे ध्यान से देख लीजिए। इसे कहा जाता है एरंड, इसे बहुत सारे लोग अरंडी भी कहते हैं। इसका वनस्पति नाम है रेनिस कम्युनिस। अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च करेंगे, कैस्ट्रोइल के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं, अरंडी तेल के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इसका बीज हज़ारों रुपए किलो है, इसका तेल हज़ारों रुपए किलो है। यदि आप सड़कों के किनारे कभी निकलें तो ध्यान से इस पौधों को देख लीजिए। फ्री में ही यह पौधा आपको मिल जाएगा और इसके लाभ आप फ्री में ही ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किन किन समस्याओं में किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्म इंद्रियों की कमजोरी में एरंड बीज और तिल का तेल दोनों को संभाग लेकर पकाकर नित्य मूत्र इंद्रियों पर मालिश करने से मूत्र इंद्रियों की कमजोरी दूर होती है। मासिक विकार की समस्या, जिन महिलाओं को मासिक विकार की समस्या है, एरंड के पत्तों को गर्म कर पेट पर बांधने से मासिक विकारों में लाभ प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को चुन्ने हो जाते हैं जिसे उदरांत्र कृमि कहा जाता है। इसमें एरंड के पत्तों का रस नित्य 2 या 3 बार बच्चे की गोदा में लगाने से उदरांत्र कृमि चुन्ने मर जाते हैं। अपेंडिक्स की समस्या में जिनको पता चल जाता है कि अपेंडिक्स है तो प्रारंभ में ही एरंड का तेल 5 से 10 मिली की मात्रा में प्रतिदिन देने से शल्य चिकित्सा क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। घुटनों पे सूजन है, कंधों पे सूजन है, कमर में सूजन है, शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है तो एरंड के पत्तों को गर्म कर तेल में चुपड़कर बांधने से लाभ होता है। उदर रोग में, पेट के रोगों में एरंड के बीजों की मीगी पीसकर 4 गुना गाय के दूध में पकाएं। जब खोया मावा की तरह हो जाए तो उसमें 2 भाग खांड मिलाकर या फिर चीनी की चाशनी मिलाकर अवलेप बना लें। प्रतिदिन 10 ग्राम खाने से उदर यानी पेट के विकारों का शमन होता है। पेट में दर्द है, वेदना है तो रोज रात्रि में सोने से पूर्व 200 मिली गुनगुने जल में 1 नींबू का रस तथा 5 से 10 बूंदे एरंड तेल डालकर पीने से जीर्ण, उदर शूल में लाभ होता है, पेट के दर्द में लाभ होता है। इसके अलावा और भी बीमारियां जैसे महिलाओं के स्तन ग्रंथि, स्तन चूचक, प्रसव कष्ट, गर्भाशय शोथ आदि में लाभ होता है। पेट की चर्बी में लाभ होता है। बवासीर के रोगों में लाभ होता है। चर्म के रोगों में लाभ होता है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इन औषधियों का वर्णन है। और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और इन औषधियों की जानकारी को आप आगे शेयर करें ताकि किन्हीं को अगर समस्या है तो वह इसका लाभ उठा सकें।